हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने उनके आश्रम पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी। और आपको ये भी बताएं कि मई में इससे पहले भी आनंदगिरी के आश्रम को 13 मई को सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आनंदगिरी उसी आश्रम में रहकर निर्माण करा रहे थे। अब जब नरेंद्रगिरी प्रकरण में यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा है, तो हरिद्वार प्रशासन की नींद खुली है और आज उस आश्रम को दोबारा सील किया गया है। इस आश्रम को सील कर दिया गया था, ये बहुत रोचक तथ्य। इस आश्रम को सील किया गया था, बावजूद इसके इसका निर्माण कार्य चल रहा था और इसमें आनंदगिरी रह रहे थे। लेकिन अब जबकि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है, इस तरह से सारा प्रकरण पूरे देश और दुनिया के सामने आया है, तब जाकर फिर से सीलिंग की गई है। और पहले सिर्फ आदेश था, अब जाकर इस पर वास्तव में अमल हुआ है। पंकज राणा के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पंकज, ये सवाल अपने आप में बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब सीलिंग पहले की गई थी तो उसमें निर्माण कार्य कैसे चल रहा था और महंत आनंदगिरी उसमें रह कैसे रहे थे? बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही कहा कि पूरी तरह से जिला प्रशासन हरिद्वार पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब उस आश्रम को 13 मई को सील किया गया था तो उसके बाद उसमें निर्माण कैसे चल रहा था। ये बड़ा सवाल पूरी तरह से जिला प्रशासन पे खड़ा होता है, क्योंकि उस वक्त जो सील किया गया था उस वक्त नोटिस नहीं दिया गया था और किसी तरह की कोई सीलिंग की कार्रवाई उसमें बड़े स्तर पर नहीं की गई। एक मौखिक तौर पर उस आश्रम को सील कर दिया गया था। वो इस वजह से सील हुआ था क्योंकि हरिद्वार कुंभ के दौरान जो नरेंद्रगिरी महाराज थे और आनंदगिरी दोनों के बीच विवाद हुआ था। उसके बाद उन्हें जो लेटे हनुमान जी का मंदिर था उसी गद्दी से सस्पेंड कर दिया गया था, निरस्त कर दिया, हटा दिया गया था। उसके बाद विवाद बढ़ा, तो विवाद बढ़ने के बाद आनंदगिरी के इस आश्रम को जो हरिद्वार जिला प्रशासन है, HRD, उन्होंने इसे सील कर दिया था। लेकिन विवाद सुनने के बाद, उसी के बाद मई के बाद उन दोनों ही महंतों में विवाद सुलझ गया था। सुलझ के बाद उसकी सील तोड़कर, उसकी ताला तोड़कर वहाँ पर जो निर्माण कार्य थे उसको कराया जा रहा था। जिला प्रशासन ने उस पर बिल्कुल भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया और ये नहीं देखा कि जो NGRT की जो गाइडलाइन है, पर्यावरण विभाग की जो गाइडलाइन है, और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि गंगा नदी की 200 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह का जो नया निर्माण है वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पर यह आश्रम बनाया गया है और वहीं पर पूरी तरह से HRD के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने वहां जाने की गनीमत नहीं सोची कि आखिरकार इसको सील किया गया था तो उस पर निर्माण कार्य क्यों चल रहा है। अब आनंद फानंद में जब ये पूरा प्रकरण हुआ, प्रकरण के बाद फिर इस पर कार्रवाई की गई है, फिर दोबारा उस आश्रम को सील किया गया है। 3 मंजिला आश्रम बनकर लगभग तैयार हो गया है, लगभग उसमें 70% के करीब काम हो गया है और आनंदगिरी महाराज उसी आश्रम में रहकर इसका निर्माण कार्य भी करा रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिला प्रशासन और HRDA पर पूरी तरह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों नहीं उस वक्त ये ध्यान दिया गया कि जो पर्यावरण विभाग मंत्रालय की गाइडलाइन है, हाईकोर्ट के आदेश हैं कि 200 मीटर की दूरी पर गंगा नदी के आसपास किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया गया और अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, तो उस वक्त इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि क्योंकि दोनों ही महंतों में सुलह हो गया था और सुलह के बाद उन्होंने खुद आग्रह किया यहाँ हरिद्वार के तमाम महंतों से कि उनका जो आश्रम बन रहा है उस पर जो सील किया गया है उसको आगे कार्रवाई की जाए, मुझे निर्माण कार्य की अनुमति मिल जाए। तो हालांकि उस पर लिखित तौर पर HRD की ओर से अनुमति नहीं मिली, लेकिन अवैध रूप से और पूरी तरह से गुपचुप तरीके से वहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। और अब फिर से जिला प्रशासन की नींद खुली है और जो DM है हरिद्वार के विनय शंकर पांडे ने, उनके आदेश के बाद उस जो निर्माण कार्य किया जा रहा था आश्रम में श्यामपुर कांगड़ी में, उसको सील कर दिया गया है। अब पूरी तरह से उस पर सीलिंग की गई है, उस पर नोटिस भी जारी किया गया आनंदगिरी महाराज को और आगे उस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पंकज, क्योंकि देखिए ये दबाव रहा होगा जब उस वक्त कार्रवाई की बात कही गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो समझ सकते हैं आप कि किस तरीके का दबाव रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।